अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज की हमारी रेसिपी है फूल गोभी के कबाब। यकीन माने इतने ज़बरदस्त यानी मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी रेसिपी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हों तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और फूल गोभी के साथ बनाते हैं मज़ेदार से कबाब। मेन इंग्रेडिएंट है हमारा फूल गोभी। मैंने आधा किलो गोभी ली है। अब इसको साफ़ सुथरा कर लेना है और इसको हाफ़ बॉयल कर लेना है। आपने इसको फुल बॉयल नहीं करना वरना हमारे कबाब बिखर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कबाब बनाने के लिए मैंने लिए हैं लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, इसको बारीक बारीक चॉप किया है। ये है हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, इसको भी बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। फिर है हरी मिर्चों का पेस्ट और इसको बारीक पीस लिया है। मैं कबाब में ग्रीन फ्लेवर को ज़्यादा रखूँगी। और अब है टमाटर, ये है 1 पीस, ये बड़े साइज़ का था इसलिए इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब है हमारे पास सब्ज़ धनिया, ये फ्रेश है हमारे पास, हाफ़ गुट्ठी के करीब है। ये तमाम ग्रीन स्पाइसेस हैं जो हम उसमें शामिल करेंगे कबाब बनाने में। दड़ा मिर्च सुरख है 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा है सफ़ेद 1 टेबल स्पून, और है हमारे पास चाट मसाला 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम ले रहे हैं साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। आप साबुत ही लीजिएगा, इसको पीसिएगा नहीं क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लगता है। नमक है हमारे पास 1 टेबल स्पून। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। ये तमाम स्पाइसेस हो गए हमारे पास। और अब है प्याज 1 पीस, इसको बारीक चॉप किया हुआ है, ये बड़े साइज़ का था। आलू हैं हमारे पास 2 अदद हमने लिए हैं और इसको बॉईल कर लिया है, इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना। फूल गोभी है हमारे पास, ये हाफ़ बॉईल की हुई है। आपने इसको भी फुल बॉईल नहीं करना वरना मैसी से हो जाएंगे हमारे जो कबाब हैं। इसको भी हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब है हमारे पास बेसन 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे और साथ में है मैदा 3 टेबल स्पून, ये दोनों हम इसमें शामिल करेंगे। ये है हमारे पास लेमन का रस 2 टेबल स्पून, आप इसकी जगह अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है जिसमें हम मिक्सिंग करेंगे और तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें शामिल कर देंगे। आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, आपने आलू और जो फूल गोभी है इसको हाफ़ बॉयल ही करना है, इसको ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना और कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। जो हमारे प्याज हैं उसको भी आपने बारीक बारीक कटिंग करना है और जो हमारे टमाटर हैं उसका आपने छिलका उतार लेना है और उसको फिर बारीक कटिंग करना है। मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर इसको देना है। अगर आपको सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर पसंद नहीं तो आप ग्रीन चिली का ज़्यादा कर सकते हैं। आप सुरख मिर्च उसमें 1 चम्मच और शामिल कर सकते हैं। वीवर्स, ये रेसिपी बहुत मज़े की है, आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह इसको बार बार बनाएंगे। ये लेमन का रस है, लेमन के रस की जगह आप अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको साबुत ही यूज़ कीजिएगा, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें बहुत खूबसूरत कलर है इसका, ये टेक्सचर अभी से ही इतना मज़े का लग रहा है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें और स्मूदी साइज़ का एक मिक्सचर तैयार कर लें।
यहाँ पे आप नमक को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जी वीवर्स, ये देखें हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और फिर हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। आप कोई सी भी शेप दे सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गोल शेप ही दूंगी। आप चौरस भी दे सकती हैं, लंबाई की सूरत में भी दे सकती हैं, लेकिन ये इस तरह, ये देखें, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए हाथों को चिपक भी नहीं रहे। अगर आप बॉईल कर लेंगे आलू ज़्यादा तो ये हमारे हाथों को चिपकने लगेंगे। ये इस तरह से मैं तमाम तैयार कर लिए हैं मैंने। अब मैंने थोड़ा सा घी शामिल किया है, 4 से 5 चम्मच। मैं तवे पर ही इसको फ्राई करूँगी। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें इसको फ्राई कर सकते हैं। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। बहुत कम घी इसमें यूज़ होता है। ये देखें व्यूवर्स, बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं। आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपने इसको फटाफट से नहीं हिलाना, मीडियम आंच रखनी है आपने, और 3 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें, ये मैं तमाम आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से गोल्डन कलर आया है। आपने बार बार इसको पलटना नहीं है, आपने एक दफ़ा इसकी साइड चेंज करनी है और दोबारा से इसको फिर दूसरी साइड कर देना है। मैंने तमाम मिक्सचर के कबाब नहीं बनाए, मैंने थोड़े से बनाए हैं क्योंकि मुझे फ़िलहाल इतनी ही ज़रूरत थी और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए। आप भी इस तरह फ्रीज़ करके रख सकती हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे तमाम कबाब जितने हमने बनाए थे ये बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त कलर के साथ, बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छे बने हैं। आपने यहाँ पे बस जल्दी नहीं करनी। जी व्यूवर्स, ये हमारे तमाम कबाब तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, हमारे क्रिस्पी से मज़ेदार फूल गोभी के कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। यकीन माने ये बहुत बहुत और बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसे घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। आप इस तरह बच्चों को बर्गर भी बनाकर दे सकती हैं, सैंडविच में भी यूज़ कर सकती हैं। नान के साथ इसको खाइए, चपाती के साथ इसको खाइए, राइस के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएंगे। तो वीवर्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों में और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।